हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 जो कि गद्य खंड है और इसके पहले चैप्टर जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो चलिए आज के पहला प्रश्न है जो कि चैप्टर नंबर 1 के जितने भी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वह सभी को बारी बारी से बताने जा रहा हूँ, जो कि आपके बोर्ड की परीक्षाओं के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, जैसे कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। तो इसका सही उत्तर है लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं वह इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना विडंबना का स्वरूप है। यह कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कर्म के बल पर ही जाति का बंटवारा किया गया है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को एक विडंबना का स्वरूप लेकर चले हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका सही उत्तर है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यही तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए यह भी आवश्यक है। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। इसका सही उत्तर है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख जो पक्ष दिए गए हैं, जो तर्क है उसके बारे में यही बताया गया है कि यह श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिए हुए हैं, या ऐसे यानी कि पेशे का जो दोषपूर्ण निर्धारण करती है वह साथ ही मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। अगला प्रश्न है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती। इसका सही उत्तर है जाति प्रथा सामाजिक समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्तित्व का सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्येक से कारण कैसे बनी हुई है। इसका सही उत्तर है हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्तित्व को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही हुआ उसमें यानी कि जन्म भले ही वैसे पैतृक परिवार में हुआ हो, उसमें पूरा रंगत हो। इस प्रकार सब परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। इसका सही उत्तर है लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या उन निर्धारित कार्य को मानते हैं जिसे लोग अरुचि के साथ केवल विवशता बस करते हैं। इससे स्थिति स्वभाव तथा
मनुष्य को दुर्भावना से दृश्य रहकर तालु काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में 3 प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। इसका सही उत्तर है, लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को श्रम विभाजन के पहलू से, आर्थिक पहलू से, तकनीक के पहलू से तथा लोकतंत्र के पहलू से भी एक हानिकारक प्रभाव के रूप में दिखाया है। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने 3 विशेषताओं की आवश्यकता क्या माना है? इसका सही उत्तर है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने यह आवश्यक माना है कि समाज में यह गतिशील होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध ही हिंदुओं में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के लिए प्रति सजग रहना चाहिए। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक कृति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा वर्तमान का भाव होना चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ्य संविधान निर्माता और गरीबों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। जो प्रस्तुत पाठ को लेखक ने हमारे समाज में फैली हुई बुराई जाति प्रथा को बताने के लिए लिखा है। वह कहते हैं कि जाति प्रथा को लोग श्रम विभाजन का रूप मानते हैं और यह कतई ठीक नहीं है। अगर जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप है तो कोई जाति ऊंची और कोई जाति नीची कैसे है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन कहीं से ठीक नहीं, क्योंकि इसके अनुसार जिस जाति में जन्म लिया उस पैसे को करने की मजबूरी होती है, चाहे उस कार्य की जानकारी है या नहीं, यह भी नहीं कही जाना उचित समझना है।